मैं इस समय झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र के कोटड़ा गांव में हूं और यहां पर वडोदरा नगर निगम की साफ सफाई गाड़ी लेकर आप देखिए बड़ी तादाद में करीबन 27 लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। रात का वक्त है, हमें दिन में वक्त नहीं मिला तो हम लोग रात में आ गए और ये वो तमाम लोग हैं जो ये गाड़ियां लेकर आए हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो ये जानेंगे कि ये गाड़ियां आप लोग क्यों ले आए, सर हमारा पगार बाकी था इसलिए लेके आए। कितना पगार बाकी है, 8 महीने का बाकी है। कितने लोगों का, हमारा 27 लोग का बाकी है। कितना पगार है कुल मिला के? 22,500 पगार हमारी फिक्स की थी एक गाड़ी पे। एक गाड़ी पे। तो 8 महीने की मतलब आपकी सभी की मिला के कितनी हो गई? सभी की मिला के 14,40,000। तो ये 8 महीने से आपको वेतन नहीं दे रहे थे? वे हाँ नहीं दे रहे थे सर। तो आप काम क्यों कर रहे थे? सर हम काम कर रहे थे, हमको साल में मतलब पगार 1 महीने की 2 महीने की बाकी रख लेते थे और दूसरी पगार देते थे। मतलब 4 महीना हमारा अंदर आ गया, 4 महीना हो गया, इसके बाद हमको 2 महीना की बाकी रखते थे और 2 महीने की पगार देते थे। फिर हम 2-4 महीने काम कर लेते थे, इसके बाद हमारा फिर हमको गाड़ियाँ पूरी रोक लगानी पड़ती थी, हड़ताल करनी पड़ती थी। तो फिर हम सेठ लोग को सबको बुलाते थे, तो फिर हमको बोलते थे कि वायदे देते कि 1 तारीख को कर देंगे, 2 तारीख को कर देंगे। इस सिवा फिर हमको फिर पगार ये 1 महीने की दे देते थे, फिर 3-4 महीने की फिर बाकी रख लेते थे कि तुमको फिर कर देंगे 1-2 दिन में, यूँ करके फिर नहीं देते। फिर हम काम करते थे, हम बोलते थे सर साहब पैसा, तो फिर बोलते थे कि हम दे देंगे। फिर हमने सब ड्राइवर मिल के, 100 ड्राइवर थे, उन सब मिल के हमने हड़ताल रखी थी। तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि ये जब गाड़ियाँ रोकता है पगार के लिए, तो सब ड्राइवर ने बोला कि हम सब रोकते हैं। तो फिर वहाँ पे पुलिस भी पहुँची, तो पुलिस को हमने बताया कि हमारा ऐसा पगार का मैटर है। तो पुलिस ने भी बोला कि हाँ करवा देंगे, हमारे पास आ जाओ 10 लोग। तो मैं वहाँ पुलिस प्रशासन का भी हम वहाँ पे फ़ोटो लाए हैं और जो हमारा सेठ लोगों का जो हड़ताल रखी थी इनका भी वीडियो बना के लाया हूँ और सबको बताना। फिर हमने बोला पगार की मांग की, तो हमारा मकरदम है ना जो यहाँ ठेका रख के कॉन्ट्रैक्ट काम करवाता है, दिनेश भाई। क्या नाम है? दिनेश भाई। आके रहते हैं? ये अपना लिमड़ी का है, वगेड़ा गाँव। तो ये बदमाशी मकरदम करता है कि कंपनी करती है? वो तो साहब हमने पूछा था सेठ लोगों का, तो वो बोलते हैं, सेठ लोग बोलते हैं कि हमने मकरदम को दे दी, तुम उसको पूछ लो। तो हमने मकरदम को पूछा। आपका और मकरदम के बीच में काम करने का कोई एग्रीमेंट हुआ था? हमारा हमने बात किया था, हमको स्टाम्प बना के दे दो, तो हम काम, वो बोलता है अभी आज बना दूंगा, शाम को बना दूंगा, यूँ कर करके उसने दिन कितने कितने दिन अभी निकाल? हमारा 5-6 महीना से इसको पीछे पड़ गया। हम वो जो गाड़ियाँ वालों का वीडियो देखा ना तुम्हारा, तो फिर पीछे पड़ गए, भाई हम भी ऐसा काम हमारा भी हो रहा है, तो हमको दे दो स्टाम्प बना। वो बोलता आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, उसने टाइम ले लिया हमारे से। तो फिर हमको एक दिन ऐसा हुआ तो हड़ताल फिर रखना, तो फिर वो हमको मेरे को धमकी दी, तेरे को मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम सब लोगों को पगार निकालने के लिए मेरे को बोलता है। मैं कह दूँ कहीं नहीं ऐसा लगता है। तो फिर एक दिन मेरे को सब इसके आदमी जान कहाँ से बुला के रोड पे बुला रहा था, वो गाली दे रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई गाली क्यों दे रहा है, पगार है तो दे दो, हम घर चले जाएंगे। तो नहीं दूंगा, तुम तेरे से जो हो वो कर। मैंने को कहीं नहीं, मैं गाड़ियाँ लेके चले जाऊँगा। तो बोला ठीक है ले जाना, मैं देख लूँगा, फलाना पुलिस पे केस कर दूँ। मैंने पुलिस वालों को जाके बताया, रात को पुलिस भी बुलाई मैंने। तो पुलिस कहती है ठीक है हम देख लेंगे, यूँ करके वापस आता नहीं, हमारी सुनवाई नहीं करते वहाँ पे कोई लोग। इसीलिए हम गाड़ी लेके घर आ गए। वडोदरा पुलिस सुनवाई नहीं करती है हर हड़ताल में છે ને અમો પર દબાણ નાખે હું કે તમને નવા જૂના ડ્રાઈવરને બધાને કાઢી નાખવાના છે અને નવા રાખવાના છે, નવું કામ ચાલુ કર્યું તે અમને એમ કહેતો કે તમારે જે પગાર નકળે આપી દેવાના છે અને બધા વયા જવાના છે, હવે બીજાને કામ આપી દેવાના છે એવું બોલ્યા મને। डराते हैं काम छीनने के, है ना? तो आप बताओ क्या कहना है आपका, अब क्या होना चाहिए? अब क्या है, गाड़ी लेने है, हमारा पगार जो बाकी है वो दे जाओ और गाड़ी ले जाए, हम उसको नहीं रोकेंगे। हमारा जो पगार बन रहा है वो दे जाओ और ले जाओ गाड़ी। देखिए ये गाड़ियाँ टोटल 7 हैं, कचरा वाहन। तो आप लोग बता के लाए हो या ऐसे लेके आ गए? पहले तो हमने उनको सूचना दी थी, हम पुलिस प्रशासन पे गए थे, चौकी पर गए थे, उनको बोला हमने कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब तो एक दिन एक रात को ऐसा उन लोगों ने झगड़ा किया हमारे साथ, इस भाई को मारने के लिए आए। उन्होंने बोला बाहर निकालो, तो हम गए उनके पास चौकी पर, तो चौकी वालों ने आए हमारे साथ, नहीं उसको कुछ बोला कोई नहीं,
उनको बोला चलो ठीक है तुम मिलजुल के काम करो, यूँ करके पुलिस वाले भी वापस चले गए रिटर्न। हमने कई बार वहाँ पुलिस चौकी पर हम गए इस पगार के बाबले में, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आपको लाना पड़ा। सूचना दी थी आपने लाने की? सूचना हमने दी नहीं, मतलब वो जो सेठ लोग ने पहले बता रखा था हम गाड़ियाँ लेके चले जाएंगे, हमको नहीं दोगे तो, ऐसा बता रखा उनको। एक चीज़ और है कि अपना सफाई का काम क्यों कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग? मतलब आमतौर पर जो आदिवासी समुदाय का लोग हैं वो ये काम नहीं करते हैं, तो अपने क्यों कर रहे हैं? सर मजबूरी है, इसलिए हमको काम करना जाना पड़ता है। जो घर पे रोज़गार नहीं चल रहा, हमारा रोज़गार ऊपर से कहीं मिल रहा नहीं, हम पढ़े लिखे कहीं हमने, तो इसलिए हमको काम करना जाना पड़ता है। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा गांव वाले सब, हमारा मकरदम है वो सब काम बोलते हैं कि ये काम कर लो अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ अच्छा पैसा मिलने की बात नहीं हो रही, तो फिर अब नहीं, ये मैंने एक चीज़ देखी है कि अपना झाबुआ जिले में 3 विधानसभा है, झाबुआ, थांदला और पेटलाओ। तो थांदला विधानसभा से ही लोग ये काम करने जाते हैं और थांदला विधानसभा के लोग ही वहाँ उलझते हैं और थांदला विधानसभा की ये गाड़ियाँ लेके आना पड़ती है। तो ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि सफाई का काम तो नहीं करते थे आदिवासी लोग, अब ये आप लोग कर रहे हो, ये थोड़ा हैरानी की बात है। खैर आपने बता दी मजबूरी। महिलाओं से बात करेंगे। आप भी थे ड्राइवर? हाँ सर। कितना बाकी है आपका? 8 महीने का सर। 8 महीने का। ये तनख्वाह नहीं मिली तो काम क्यों कर रहे थे आप? सर ये तनख्वाह देते थे पर गैप छोड़ छोड़ के देते थे। क्या काम करते थे आप? सफाई का और कचरा उठाते थे। तो क्या आप लोगों ने नहीं बोला कि हमने मेहनत की है, हमारा मजदूरी दो? हमने बोला था 4-5 बार हड़ताल की थी, गाड़ियाँ रोकी थी, तो एक पगार दी, 12 महीना थी की पगार थी। तो एक बार रोकी गाड़ियाँ तो एक पगार दी, फिर 2 महीना भरा गया, फिर रोकी, तो इसको सीधा आके ऐसे कलर पकड़ के मारने लगे मकरदम। फिर वो झगड़ा हो गया, पुलिस वाले आए, इसको पकड़ के ले गए, 4 जना को जमा भी किया, शूट के भी आए ये। फिर वो रह गया और फिर 2 महीना फिर भर गया, तो फिर हड़ताल करी हमने। मतलब जब पैसा मिला, जब हड़ताल करनी पड़ी तब पैसा हाँ, मिला? तभी मिला। और अभी जब बाकी का नहीं मिल रहा था इसलिए आप लोग आगे ले? हाँ, और 22,500 में की थी तो वो भी पूरा नहीं दिया उसने, पूरा दिया ही नहीं हमको, आधा अधूरा देता। हाँ, और कचरा काम इतना बड़ा ड्रम हम उठाते थे, तो वो क्या बोलते थे कि भंगार का पैसा नहीं मिल रहा तुमको, फिर पगार मांग रहे, ऐसे बोलते और धमकी देते थे। और पंचर हो जाती गाड़ी तो मकरदम फ़ोन नहीं उठाता, सुपरवाइज़र भी नहीं उठाता, और कचरा उठाने के लिए वो बोलते थे कि कचरा उठाओ, यहाँ की कंप्लेन है। तो हम जाते, कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी है, ओळखाण है, इसको हम बुलाते कि हमारा टायर पंचर हो गया, तुम आओ, टायर पंचर करवा के लाते और रूट में जाते थे। ऐसी मजबूरी करके हमने काम किया, तो भी हमको वहाँ पे रिपोर्ट भी लिखवाई है हमने, 2 बार झगड़ा भी किया है और मारपीट भी 2 बार हो गई, 5 बार हड़ताल की, तब उसने हमको पगार दी थी, 4-5 पगार। इस बार हड़ताल की वजह आप गाड़ी ले आए? नहीं, उसने सेठ ने, विष्णु सेठ है, उसने क्या बोला, 2 सेठ आए थे वहाँ पगार लेने के लिए, पार्किंग में आए थे, तो उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे, हम दे देंगे पगार। हम पगार नहीं देंगे और साबियाँ रखवाएंगे और गाड़ियाँ रखवाएंगे, जब्त कराएंगे, तब तुम्हारे को जाने का गाड़ियाँ लेके घर पे। ऐसा बोला था? हाँ, ऐसा विष्णु साहब ने बोला था। हम क्या नाम है? रेखा। बताओ क्या क्या मेहनत करी और नहीं मिला आपको भी पैसा? नहीं मिला। अब क्या होना चाहिए? ड्रम उठाता था 20-20 लीटर ना। अच्छा, उसमें ड्रम में जो कचरा होता था आप लोग उठा के डालते थे? डालते थे। तो ये काम करना आपको जम रहा था? नहीं जम रहा था, पगार नहीं आता था। आप भी काम कर रहे थे? हाँ। क्या मांग है सेठ से, क्या कहना है अब? ये सेठ देखेगा वीडियो, क्या कहना है? गाड़ियाँ लेने आए तो कोई बात नहीं, पर पैसे जो हमारी मतलब निकल रहे वो लेंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी, मजदूरी का पैसा चाहिए। पूरा पैसा लेंगे, उसके बाद गाड़ियाँ देंगे यूँ। क्या कहना है? बोलो। हमारा ये कहना है, हम वहाँ से गाड़ियाँ 2-3 बार लाए थे, हड़ताल किया, पुलिस भी बुलाए, तो वहाँ हमको क्या बोला, जो बोलता है उनको उतारते थे, और कल साहब हम ले लेंगे, ऐसा बोला था, डराते थे? हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ लाए। तो हम थांदला गए, हम गाड़ियाँ ले आए हैं, तो वो बोलता है कि गाड़ियाँ क्यों ले आए,
चोरी का इंजाम लग जाएगा तुम्हारे पे। बोलता है पुलिस थाना वाला या थांदला वाला। नहीं, वो पुलिस वाले तो सही कह रहे हैं। इसमें क्या है कि इसका मालिक तो कोई और है ना, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। जी सर, पर हमको यहाँ सपोर्ट कोई नहीं करे, वहाँ नहीं देखिए, इसमें क्या है, मैं बोल देता हूँ मेरी पक्ष। देखिए, ये लगातार मामले झाबुआ जिले के थांदला मेहनगर क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आप जब भी अपना काम शुरू करें तो सबसे पहले लिखित में 100 रुपये या 1000 के एग्रीमेंट पे, स्टाम्प पे एग्रीमेंट करें कि ये वेतन होगा, इस तारीख को मिलेगा, उस पर साइन होना चाहिए कंपनी के। अब ये बिचौलिया जो मकरदम है, हर जगह विलेन वही निकल के सामने आ रहा है। यानी कंपनी से पेमेंट उसको आ रहा है, लेकिन वो ठीक से नहीं दे रहा। बताइए, 14 लाख रुपए इन लोगों ने पसीना बहाया, गंदगी उठाई बड़ौदा शहर की, और उसके बाद भी ये लोग, इनको मेहनताना नहीं मिला। कहावत है कि पसीना सूखने के पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए। आमतौर पर आदिवासी समाज ये गंदगी उठाने का काम नहीं करता, पर इनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, काम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। बावजूद महिलाओं ने गंदगी उठाई। लेकिन जो वहाँ के प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम वडोदरा के, उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आउटसोर्स कंपनी को काम दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो मजदूरों को भुगतान दे रहे हैं या नहीं, उसकी निगरानी कौन करेगा। और वडोदरा पुलिस को इन मजदूरों की मदद करनी चाहिए, न कि पल्ला झाड़ लेना चाहिए। ये गाड़ियों को लाने का हम निजी तौर पर समर्थन नहीं करते, लेकिन क्राइम में एक नियम होता है कि इंटेंशन इज मोस्ट, यानी कि किसी भी अपराध को करते समय उसका इंटेंशन देखिए। इन लोगों का इंटेंशन चोरी का नहीं है, इनका इंटेंशन है कि इन्होंने जो पसीना बहाया, मेहनत की है, उसका पैसा इनको मिल जाए, गाड़ियाँ ले जाए। तो इंटेंशन इज मोस्ट, ये गुजरात का प्रशासन भी सुन ले, समझ ले और इनकी मदद करे। और झाबुआ जिला प्रशासन को भी, नागरिक तो ये एमपी के हैं, झाबुआ जिले के हैं, तो इसलिए खारिज कर देना, ध्यान न देना कि ये गुजरात का मसला है, ये भी गलत होगा। प्रशासन को पहल करनी चाहिए। एसडीएम, एसडीओपी, एसपी, कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि ये तमाम जो 27 लोग हैं, ये आदिवासी भाई हैं मध्य प्रदेश के, झाबुआ जिले के। इनकी मदद करना हमारा और प्रशासन सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और करना चाहिए। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, गेंद अब प्रशासन के पाले में है। उम्मीद है हस्तक्षेप करेंगे और गुजरात के प्रशासन से बात करके इनकी मजदूरी वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को हम गुजरात नगर निगम को और गुजरात के एसपी को भी टैग करेंगे एक्स के माध्यम से, ताकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आए। फिलहाल आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।